वीर बैच परचेस करें या ना करें, क्या वीर बैच परचेस करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा एसएससी जीडी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपके जो सारे प्रॉब्लम है मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो जिन साथियों ने वीर बैच परचेस कर लिए उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन साथियों ने अभी तक परचेस नहीं किए वो परचेस कर लो, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर आपको सक्सेस पाना है तो ये आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीर बैच, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको जो है एसएससी जीडी के लिए नहीं मिलेगा। मैंने भी एसएससी जीडी के लिए जो है वीर बैच मतलब अंकित भाटी सर से ही मैंने जो पिछली कर्मा बैच हुई है उसी से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर या फिर किसी भी एप्लीकेशन पर है, ठीक है। तो किन पॉइंट्स को हमें याद रखते हुए तैयारी करनी है उस पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा, वो है हमें रेगुलर क्लासेस देखनी है। किसी भी क्लास को हमें पेंडिंग नहीं पढ़ने देना है, जिससे अगर आप पीछे पड़ जाते हो, मतलब समझो कि अगर आपने 2 दिन तक कोई क्लास नहीं देखा तो उसके बाद में जो है 2 दिन के सारे क्लास आपके पेंडिंग पड़ जाते हैं, जिससे आपको जो है एक निराशा अपने मन में उत्पन्न हो जाती है, जिससे आपको जीवार आने लगता है और जो है आपके और क्लासेस जो है पेंडिंग पड़ने लगते हैं। आपको लगता है कि 2 दिन के पेंडिंग हो गए, 3 दिन के पेंडिंग हो गए, इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा क्लासेस पेंडिंग होने लगती है। तो रेगुलर अगर आप लेते रहते हो, मतलब दिन में अगर आपने कोई काम किया तो रात को आपको लेना है, ठीक है। मतलब आज की क्लास आपको आज ही कंप्लीट करनी है या फिर कल कंप्लीट करनी है। ज़्यादा क्लास आपको पेंडिंग में पढ़ने नहीं देने। अगर आप रेगुलर के साथ बने रहते हो तो आपको जो है मोटिवेशन भी मिलेगा, और आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं हमारे हर संडे में, उसमें जो आपका अच्छा स्कोर आने लगता है, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होने देना है, रेगुलर क्लास आपको लेना है, सबसे पहले ये बात। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा साथियों को जो है ये चिंता रहती है, ये उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हमें नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। देखिए साथियों, कुछ सब्जेक्ट के नोट बनानी ज़रूरी भी होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट को जो है समझना ज़रूरी होता है। हर सब्जेक्ट्स में नोट बनाना जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को रटकर हम जो है सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ सब्जेक्ट को हमें जो है समझकर ही आंसर देना पड़ता है। तो समझने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं और रटने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, रीजनिंग एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें समझना ही होता है। उसमें ना कोई रट्टा भी क्वेश्चन ना कोई तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग को आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग को आपको बस डेली प्रैक्टिस और जो है उसको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हो, मतलब 1 तास आपने अगर क्लास देखा तो 1 तास आपको जो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये 2 घंटे आप रीजनिंग के लिए देते हो तो सफिशेंट है, और रीजनिंग में आप 20/20 करके आओगे, ठीक है। 20/20 करने हैं तो डेली जो क्लास आपने देखा उसमें जो आपने पढ़ा उन सारे क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है। उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए या फिर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको जो है पूरे एकदम पीडीएफ बना के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये हुई रीजनिंग की। और रीजनिंग के साथ साथ मैथ का भी सेम है। मैथ के लिए भी आपको क्या करना है, बस समझना है और प्रैक्टिस करना है। इन दोनों जो है इन दोनों सब्जेक्ट के ना आपको कोई नोट्स बनाना है, बस इन्हें समझना होता है। बाकी मैथ में जो फार्मूले होते हैं मेंशुरेशन के लिए उतने आप रट सकते हैं बाकी, ठीक है। उतने के आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी मैथ में और रीजनिंग में कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हिंदी में हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे? देखिए, हिंदी में अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से तो फिर कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदी में जो है इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर के भी क्वेश्चन पूछ लिए, जिसलिए हमें हिंदी में कुछ नोट्स बनानी चाहिए, जिसमें हम विलोम शब्द रखते हैं, और जो नए नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उनके हमें नोट्स बनानी चाहिए। जो रटने वाली चीज़ें हिंदी में उसके हमें नोट्स बनाने चाहिए, ताकि डेली हम उसे पढ़ते रहें, ठीक है। और बाकी जीएस के लिए तो हमें नोट्स बनाने ही चाहिए। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, और उसमें 20/20 करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो मतलब काफ़ी कम साथी 20/20 कर पाते हैं। तो अगर आप जीएस के लिए सारे सब्जेक्ट के आप जो है नोट्स बना लेते हो, और जितना बैच में पढ़ाया गया है उतना आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, तो 20/20 आप जीएस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको पालनी है। जितने देर तक हमारी बैच चलेगी, 3 से 4 महीने, उतने दिन अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर लेते हो तो आराम से जो है आप एसएससी जीडी में
अच्छे मार्क्स, एक अच्छी आपकी जो मनपसंद पोस्ट है उसके साथ जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी रखनी है ताकि आप अच्छी तरीके से इसमें सिलेक्शन ले जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और आप एक एसएससी जीडी के एक सीरियस स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड मेडिकल या फिर फिजिकल या फिर एसएससी जीडी के जो मॉक टेस्ट एनालिसिस, सारी एसएससी जीडी की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।